दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक फैसला दिया। उस फैसले में ये कहा कि एडल्ट्री यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपने आप में कोई अपराध नहीं है, बल्कि ये एक वैवाहिक वजह है जिसे तलाक या वैवाहिक विवाद के मामलों में आधार माना जा सकता है। यानी कि रिश्ता तोड़ने की वजह मानी जा सकती है, पर इसे कोई अपराध नहीं कह सकता। अब जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने यह भी कहा कि कोई भी पत्नी या पति अपने साथी या प्रेमी पर मुकदमा कर सकता है और अपनी शादी तोड़ने के लिए, आपसी प्रेम को नुकसान पहुंचाने के लिए उनसे फाइनेंशियली मुआवजे की मांग भी कर सकता है। क्योंकि भले ही ये कोई अपराध नहीं है, पर इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं, इसीलिए वो मुआवजा चाहे तो मांग सकता है। अब ये जो केस है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया, इसमें भी याचिका में पत्नी ने पति के खिलाफ भावनात्मक नुकसान और साथ ही शादी तोड़ने के लिए मुआवजा मांगा था, ताकि इस बात पर फैसला हो सके कि शादी टूटने की वजह वो महिला है या फिर नहीं। अब ये मामला क्या है, चलिए आपको वो बताते हैं। दरअसल ये मामला एक पत्नी की पति की प्रेमिका के खिलाफ दर्ज की शिकायत से जुड़ा हुआ है। महिला ने अपने पति से 2012 में शादी की थी और 2018 में उसके बच्चे हुए, लेकिन उसका आरोप ये है कि प्रॉब्लम्स तब शुरू हुई जब 2021 में कोई दूसरी महिला उसके पति के बिजनेस में और उसकी जिंदगी में शामिल हुई। उसने ये आरोप लगाया कि दूसरी महिला उसके पति के साथ लगातार ट्रिप्स पर जाने लगी और उस दौरान दोनों बेहद करीब आ गए। और जब परिवार को इसकी जानकारी मिली और उन्होंने इसमें दखल दिया, उसके बावजूद उसके पति ये सब करता रहा। अब शिकायत दर्ज करने वाली औरत का पति पब्लिक प्लेसेस पर प्रेमिका के साथ घूमने लगा, जिसके बाद अंत में औरत ने तलाक के लिए अर्जी लगा दी। इसके बाद पत्नी ने पति के खिलाफ हाई कोर्ट में केस भी दर्ज कर दिया। हालांकि पति और उसकी प्रेमिका ने दावा किया कि शादी से जुड़े मामलों की सुनवाई फैमिली कोर्ट में की जानी चाहिए, ना कि किसी हाई कोर्ट में। अब सुनवाई के दौरान बेंच ने जोसेफ शाइन मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया, जिसमें कोर्ट ने एडल्ट्री को अपराध से मुक्त कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए लाइसेंस तभी भी घोषित नहीं किया था। अगर मौजूदा मामला आगे बढ़ता है तो इस तरह का ये पहला मामला बन जाएगा। अगर किसी तीसरे व्यक्ति के कारण शादी टूटती है तो पत्नी उसे सिविल कोर्ट में हर्जाना मांग सकती है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने भी यही कहा कि भले ही एडल्ट्री अब अपराध नहीं है, फिर भी इसके नुकसान के लिए हर्जाना लिया जा सकता है। ये मामला सिविल कानून से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे फैमिली कोर्ट में नहीं बल्कि सिविल कोर्ट में देखा जाएगा। अब ये फैसला भारत में एलिनेशन ऑफ अफेक्शन नियम को लागू करने की दिशा में पहला एग्जाम्पल बन सकता है। मतलब ये नियम ये कहता है कि शादी में प्यार और विश्वास को जानबूझकर तोड़ने वाले व्यक्ति को कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और 15 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने यही कहा कि विवाह की पवित्रता उस व्यक्ति की कुछ अपेक्षाएं रखती है। हालांकि निजी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना भी अपराध नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने शादी की गरिमा बनाए रखने की बात तो कही, पर साथ में उन्होंने ये भी सपोर्ट किया कि किसी की पर्सनल जरूरत को भी अपराध कैसे कहा जाए। अगर कोई शादीशुदा महिला या फिर आदमी किसी और के साथ रिलेशन बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में एडल्ट्री कानून के तहत पति या पत्नी उस शख्स के खिलाफ केस कर सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि पहले ये भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत अपराध था, जिसमें आरोपी को 5 साल की सजा और जुर्माना लगाने का प्रावधान था। और ऐसे मामलों में महिला के खिलाफ ना तो केस दर्ज किया जाता था और ना ही उसे सजा देने का कोई नियम था, जिसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री कानून को रद्द कर दिया। अब तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस कानून को असंवैधानिक बता दिया है और उन्होंने कहा कि एडल्ट्री को क्राइम नहीं माना जाना चाहिए। और पहले जोसेफ शाइनी की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया था। पहले पैनल ने सरकार से शिकायत भी की थी कि एडल्ट्री को फिर से अपराध बताया जाए, मतलब कि शादीशुदा महिला या फिर पुरुष के किसी दूसरे से संबंध बनाने को फिर से अपराध बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि विवाह पवित्र परंपरा है और इसे बचाना जरूरी है। अब संसदीय पैनल ने 2 साल पहले भारतीय न्याय संहिता विधेयक पर अपनी रिपोर्ट में सरकार से ये सिफारिश भी की थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि संशोधित एडल्ट्री कानून को इसे जेंडर न्यूट्रल अपराध बताना चाहिए, मतलब कि सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी सजा देनी चाहिए। इसके लिए पुरुष और महिला को समान रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। पैनल की रिपोर्ट को अगर सरकार मंजूर कर लेती है तो ये सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच के 2018 में दिए गए ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ होगा, जिसमें कहा गया था कि एडल्ट्री अपराध नहीं हो सकता और ना ही कभी होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए गए फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए देखते रहें एयर नाउ।